हे फ्रेंड्स, आज मैं आपसे फाइनेंशियल मार्केट्स और फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ कि व्हाट इज़ फाइनेंशियल लिटरेसी, व्हाई इज़ फाइनेंशियल लिटरेसी इंपॉर्टेंट, एंड मनी मैनेजमेंट क्या होता है, एंड व्हाट आर स्टॉक्स एंड स्टॉक मार्केट क्या होता है. तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. आई एम शांतनु जैन. आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय क्वालिफिकेशन एंड आई करंटली वर्क विद स्विगी एज अ बिजनेस कंसल्टेंट. मेरा 5 years का अराउंड एक्सपीरियंस रहा है स्टॉक मार्केट्स के साथ. So, what basically financial literacy is that managing your own finances well. आपका खुद का पैसा आपको अच्छे से मैनेज करना आना चाहिए. That is what financial literacy is all about. By financial management, I mean managing your debt, budgeting and managing the loans that you have and managing the investments that you make. A lot of people confuse financial literacy with knowledge about the stock markets. That is not true. Knowing about the stock markets is like 60 to 70% of the side of financial literacy. कि अगर आपको financial markets के बारे में पता है तो आपको financial literacy भी है, but that is not always true. थोड़ा सा उधर भी gap है. Why is financial literacy का ये spread करना इतना बड़ा important mission? Because 76% of the world's population, and this is by S&P का research report, 76% of the world's population is financially illiterate. इंडिया छोड़ दो, वर्ल्ड में 3/4 ऑफ द पॉपुलेशन को फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है. इंडिया तो दूर दूर तक कहीं नहीं आता है. सो दैट इज अ प्रॉब्लम दैट वी वांट टू टैकल. एंड साइज भी काफ़ी ज़्यादा है प्रॉब्लम का, एंड सोसाइटल एक वेस्ट है ये. मतलब दिस कैन बी टैकल्ड बाय प्रॉपर एडुकेशन एंड प्रॉपर मीन्स. सो I want to share my stories as well with you along the way and then connect it with some lessons and जो भी हम लोग करेंगे. तो मेरा फैसिनेशन फॉर फाइनेंशियल मार्केट्स कैसे स्टार्ट हुआ, काफ़ी ये है कि मैं 12 साल का था जब मैंने फर्स्ट ट्रेड किया था अपने सिस्टम पे. तो मेरे पापा एंड मामा वगैरह सब स्टॉक ब्रोकर्स हैं. तो छोटे से ही काफ़ी मैं उन लोगों को देखता था, पापा को देखता था पूरे दिन वो ट्रेडिंग वगैरह करना, एंड पूरे दिन कॉल्स आते कि ये बाई कर लो, ये सेल कर लो, ये बाई कर लो, ये सेल कर लो. तो काफ़ी एनर्जेटिक एनवायरनमेंट रहता था एंड बहुत फैसिनेटिंग लगता था मुझको. तो मैं समर वेकेशन में साइड में बैठ के पूरे टाइम देखता रहता था कि अच्छा ऐसा हो रहा है, रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन ब्लिंक करता रहता था पूरे टाइम स्क्रीन पे. तो काफ़ी मज़ा आता था. तो एक बार क्या हुआ, पापा ये लंच करने के लिए बैठे थे तो उन्होंने मेरे को बोला कि तू ट्रेड एग्जीक्यूट कर. मैं 12 साल का था उस टाइम. तो वो मैंने जब फर्स्ट ट्रेड एग्जीक्यूट किया तो वो मेमोरी मेरे को आज तक याद रह गया. फिर एक सिमिलर इंसिडेंट हुआ. मैं कैलकाटा में नानी बाड़ी में था अपने, क्लास 7-8 का बात होगा. तो मैं ये एक वहाँ बिजनेस न्यूज़पेपर आता था कोई, इकोनॉमिक टाइम्स या कुछ बिजनेस स्टैंडर्ड वगैरह. तो मैंने उसमें पढ़ा ऐसे ही कि कॉपर के प्राइसेस बहुत बढ़ जाएंगे. तो मैं भी बिल्कुल स्वैग मारते मारते स्टाइल मारते मारते मामा के पास गया कि मामा मामा आप ये कॉपर के शेयर्स खरीद लो, ये काफ़ी बढ़ जाएंगे, मैंने पढ़ा है. तो मामा कंफ्यूज कि ये बच्चा क्या बोल रहा है, स्टॉक वॉक के बारे में क्या जानता है, कमोडिटीज़ के बारे में क्या जानता है. तो बट डिस्करेज नहीं करना चाहते थे. तो वो भी एक मनी कंट्रोल में फेक प्रोफाइल बना के उन्होंने मेरे लिए ये कर दिया, खरीद के दे दिया कि ये ले कॉपर. तो फिर अब एवरीडे में उनको पेस्टर करता रहता था कि भाई क्या हुआ भाव बढ़ाना बढ़ाना बढ़ाना. तो एक दिन 2-3 दिन बाद वो प्राइस हिट कर गया जितना पेपर में लिखा हुआ था. मैं एकदम चौड़ में मामा को, अरे मामा मैंने बोला था ना आपको, आप बेचो आप उसको उस प्राइस पे और प्रॉफिट्स का कुछ पार्ट दो मुझको. तो मामा भी ऐसे मज़े मज़े में उसको दिखाए कि हाँ बेच दिया और मेरे को कुछ टोकन बनी ऐसे ही दे दिए. तो बाद में ये रियलाइज़ किया कि ऐसे फेक ट्रेड था एंड ऑल. बट हाँ वो भी एक मेमोरी है जो दिमाग में बिल्कुल क्रिस्टलाइज होके फिट हुआ है. तो ये 2-3 मेमोरीज थी जिसकी वजह से मेरा फाइनेंस के प्रति एंड फाइनेंशियल मार्केट्स के प्रति काफ़ी ज़्यादा ये अट्रैक्शन डेवलप हो गया. मेरा फर्स्ट शेयर खरीदने का स्टोरी भी इंटरेस्टिंग है काफ़ी. तो हम लोग मारवाड़ी फैमिली से बिलोंग करते हैं. तो हम लोगों को ये पॉकेट मनी कुछ सिस्टम होता नहीं है कि मिलेगा. जितना खर्चा करना है वो पापा को बोल दो, पापा उतना हिसाब ले लेंगे कि इस चीज़ के लिए इतना इतना खर्चा लगेगा, तेरे हाथ में पकड़ा देंगे. तो और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए इन लोगों ने सबने पैसे डुबाए. मेरे पापा और मामा सबने स्टॉक मार्केट्स में काफ़ी पैसे लगाए, काफ़ी पैसे गए. तो उनसे तो पैसे मिलते नहीं कि स्टॉक में लगाना है मेरे को. मैं पढ़ता रहता था स्टॉक्स वगैरह के बारे में, तो वहाँ से तो मिलता नहीं. तो अब कैसे ये प्रॉब्लम सॉल्व करेगी, पैसे कहाँ से आएंगे. तो मेरे को सुबह कॉलेज जाने के लिए रिक्शा भाड़ा मिलता था 12 रुपये.
तो गाड़ी से जाते थे कॉलेज, गाड़ी तक जाने के लिए रिक्शा चाहिए होता था, मोड़ तक जाने के लिए, तो 12 रुपये मिलते थे। अब सुबह 6 बजे कॉलेज होता था, 5:20 पे निकलो तो रिक्शा लेके मोड़ तक आप 5:30 बजे पहुंच जाओगे। 5:10 पे अगर निकलो तो पैदल भी पहुंच सकते हो। तो मैं वो 10 मिनट जल्दी निकलने लग गया एंड वो 12 रुपये बचा के मैंने ईडलवाइज के शेयर्स खरीदे थे स्टार्टिंग में। 42 रुपीज़ का उस टाइम पे वो शेयर्स था एंड या दैट वाज माय फर्स्ट परचेज। एंड वो बाद में 350 तक गया एंड देन फिर अभी 36 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है आज के टाइम पे। बट या बहुत ज़्यादा वो अटैचमेंट था उस स्टॉक से, विच इज़ अ बैड थिंग इन द स्टॉक मार्केट। यू शुड नेवर बी अटैच्ड टू अ स्टॉक। बट मेरा फैसिनेशन बहुत ज़्यादा था, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ था उसकी वजह से, इसलिए वो बहुत ज़्यादा वैसा है मेरे लिए। सो दिस वॉज माई ब्रीफ स्टोरी अबाउट माई जर्नी स्टॉक मार्केट के साथ। Now let's get down to what actually do we mean by a stock market है क्या। तो ये 2 वर्ड्स हैं, स्टॉक एंड मार्केट। लेट्स ब्रेक इट डाउन। पहले समझते हैं स्टॉक क्या होता है, फिर समझेंगे मार्केट क्या है। अब आप इमेजिन करो कि अभी मेरे पास रीडॉन का 100% शेयर है, ठीक है। ये रीडॉन जो भी रेवोल्यूशन रीडॉन वगैरह चल रहा है उसका मेरे पास 100% ओनरशिप है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं थोड़ा इसको ग्रो करूँ, ठीक है। अब ग्रो करने के लिए मुझको पैसे चाहिए होंगे, मुझको एडवर्टीजमेंट्स में खर्चा करना होगा, मुझको इसको ब्रांड क्रिएट करने में खर्चा करना होगा, मुझे लोग लगाने होंगे इसके लिए, क्रिएटिव्स वगैरह बनाने के लिए। तो अब मैं आप लोगों के पास आता हूँ, मैं बोलता हूँ भाई लोग मुझको 1-1 लाख रुपए दे दो और मैं तुम लोगों को अपने कंपनी में 10-10% शेयर का ओनरशिप दे दूंगा। तो अब मैं क्या किया, मैंने आपको बोला कि आप मुझे 1 लाख रुपए दे दो, ठीक है। अब देखो 2 चीज़ यहाँ पे आप और कर सकते हो, 2 तरह से आप फंड उठा सकते हो। एक तो अनलिमिटेड टाइम के लिए और एक लिमिटेड टाइम के लिए। अनलिमिटेड टाइम के लिए पैसे उठाओगे तो वो आपको शेयर इन द कंपनी मांगेगा कि आप मेरे कंपनी में हिस्सेदार बनो। आप लिमिटेड टाइम के लिए पैसे दोगे और इंटरेस्ट मांगोगे सामने वाले से, तो वो हो गया डेट इंस्ट्रूमेंट, एक वो लोन हो गया। और दूसरी तरफ ये जो इक्विटी है, इक्विटी जिसको हम लोग बोलते हैं, दैट इज बेसिकली एन ओनरशिप दैट यू हैव इन दी कंपनी। तो अगर 10 लोग मुझको 1-1 लाख रुपए देते हैं तो सबका 10-10% है, मेरे साथ 9 लोग और, तो सबका 10-10% शेयर है, इक्वल शेयर्स। अब ये वर्ड वगैरह कहाँ से आया कि मैं आपने मुझको 1 लाख रुपए दिए, अब आप उसके लिए एक सर्टिफिकेट मांगोगे मुझसे। तो मैं बोला कि ये सर्टिफिकेट लो और ये सर्टिफिकेट प्रूफ करता है कि आप एक ओनर हो कंपनी के, ठीक है। अब आप के उस डॉक्यूमेंट को हम लोग शेयर बोलने लग गए। अब आप क्या करते हो कंपनी में, आप प्रॉफिट्स कंपनी के शेयर करते हो। जो भी कंपनी प्रॉफिट कमाएगा वो 10% आप शेयर करो, हम सब शेयर करेंगे, ठीक है। तो अब जैसे मेरिट आती है किसी को, तो मेरिट होल्डर बोलते हैं। तो वैसे ही किसी के पास शेयर है तो वो शेयर होल्डर है, राइट। कोई पोजीशन है तो पोजीशन होल्डर, तो वैसे ही आपके पास शेयर है तो आप शेयर होल्डर। तो अब ये जितने सारे शेयर्स हैं आपने ले लिए, रख लिए। अब रीडॉन अच्छा चल रहा है आराम से। अब एक सिचुएशन इमेजिन करो कि आप में से एक बंदा, मान लो योगेश। अब योगेश से मान लो मेरी पटती नहीं है, ठीक है, और योगेश कुछ बोल रहा है, मैं कर नहीं रहा हूँ कंपनी के लिए। तो अब योगेश को क्या, आप शेयर बेचना है, ठीक है, कि ये आदमी तो फालतू है, इससे कुछ होगा नहीं, मेरे को इस कंपनी का शेयर बेचना, मैं कहीं और पैसे लगाऊंगा। तो ठीक है बेचो, हम में से कोई खरीदने को रेडी नहीं है अभी ये शेयर्स योगेश से। अब योगेश क्या करेगा, योगेश दर दर भटकेगा, गांव गांव घूमेगा, बोलेगा ये मेरा शेयर ले लो, ये शांतनु बढ़िया आदमी है, इसका शेयर्स ले लो। सामने वाला बोलेगा मैं क्यों लूँ, तुम क्यों बेच रहे हो, मतलब बढ़िया आदमी तो तुम क्यों बेच रहे हो। तो ये कॉन्वर्सेशन चल रही है। तो यहाँ नोटिस करो कि उसको बेचने में फ्रिक्शन आएगा, कि जा जाके सबसे बात करेगा, ले लो, सबको बेचेगा, तो फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा है। और टाइम कंज्यूमिंग भी है। तो क्या इसमें टाइम कंज्यूमिंग है, वो बार बार जा रहे लोगों के पास। अच्छा, अब मान लो उसने किसी को शेयर्स दे भी दिए, ठीक है, वो सामने वाला शेयर होल्डर हो गया, प्रॉफिट्स कमा रहा है। सामने वाले ने योगेश को पैसे नहीं दिए शेयर्स के, डुबा दिए उसके पैसे, हो सकता है ये। तो ये हो गया, इसको हम लोग टर्म देते हैं काउंटर पार्टी रिस्क। सामने वाला पार्टी पैसे डुबा देगा, काउंटर पार्टी रिस्क बोलते हैं। तो काउंटर पार्टी रिस्क हो गया। एक क्या हो गया, टाइम कंज्यूमिंग एफर्ट, एक बहुत फ्रिक्शन है, वो डॉक्यूमेंट, खाता बही, साइन वाइन, हैन तेन बहुत होने लग गया। तो अब इंटेलिजेंट लोगों ने क्या किया, इंटेलिजेंट लोगों ने और क्या ये बोला कि इतनी सारी कंपनियां हैं, इतने सारे शेयर होल्डर्स हैं थ्रू आउट, तो अपन एक काम करते हैं, अपन एक मार्केट क्रिएट करते हैं।
जहाँ पे जितनी कंपनीज के शेयर्स हैं सबको लगा देंगे लिस्ट पे, भाव बता देंगे उनका, लोग आएंगे खरीदेंगे बेचेंगे, जो करना है करेंगे, ठीक है। तो एक मंडी टाइप का बना दिया। तो अब क्या हुआ, अब लोग आते थे, पहले के ज़माने में क्या होता था, शेयर्स ऐसे स्क्रीन से नहीं खरीदते थे, चिल्ला चिल्ला के खरीदते थे, 5 शेयर इसका, 5 शेयर उसका, 10 शेयर इसका। तो मार्केट ऑन द फ्लोर होता था, ऐसा स्क्रीन के थ्रू नहीं होता था। तो अब लोग वहाँ पे खरीदने बेचने लग गए, तो उसको भी धीरे 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 करके वहाँ से भी फ्रिक्शन हटा हटा के अब हम लोग ऐसे स्टेज में कि हम लोग अपने स्क्रीन से डायरेक्टली परचेज सेल कर सकते हैं। हमें पता भी नहीं है कि किससे परचेज कर रहे हैं, हमें पता भी नहीं है किसको सेल कर रहे हैं। तो एंड बीच में इतने सारे रेगुलेटर्स हैं कि पैसा डूबने का वो वाला रिस्क नहीं होता है कि कोई सामने वाला पैसे देगा नहीं, सब पैसे देंगे। अगर आपके पास पैसा है तो ही आप मार्केट में लगा सकते हो। तो ये बेसिक एक मार्केट कैसे वर्क करता है कि बायर्स हैं सेलर्स हैं उनको मैच कराते हैं, वो मार्केट बन गया। तो दैट इज व्हाट बेसिकली स्टॉक मार्केट इज ऑल अबाउट, वेयर buyers and sellers of those shares that they are holding in various companies come together to transact and the market is created to reduce, जितना फ्रिक्शन रिड्यूस किया जा सकता है उतना। थैंक यू। एंड नेक्स्ट इसमें डिस्कशंस में हम लोग और डिटेल में टॉपिक्स उठाएंगे और डीप जाएंगे कि स्टॉक मार्केट्स में भी क्या होते हैं, किस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स भी होते हैं अगर आपको सेव करना है, इन्वेस्ट करना है वगैरह। एंड आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।